हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ सूट केस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टर्पोलिन क्लॉथ। एक कोई सूट केस है फ्रेंड, और वो हमारा एक क्यूबॉइड शेप में दिया हुआ है। मुझे कैसे पता चला कि ये क्यूबॉइड शेप है? क्योंकि देखिए, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है। तो क्यूबॉइड शेप की जो है तीनों चीज़ें वो अलग अलग होती हैं। तो ये एक सूट केस है, ठीक है। मान लीजिए यही यहाँ कुछ इस तरह से इसका हैंडल बना रखा होगा, ओके, और इज टू बी कवर्ड विद अ टर्पोलिन क्लॉथ, और इसे एक तरपाल के कपड़े से कवर करना है। आपने देखा होगा फ्रेंड, कुछ समय पहले पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था, कोई पुराना सूटकेस आपके घर में रखा होगा तो उसको, जो प्लास्टिक का सूटकेस होता था उसके ऊपर जैसे आर्मी कलर का, डार्क ग्रीन कलर का ना एक कवर चढ़ा हुआ होता है, उसके ऊपर चैन भी लगी होती है। इसके ऊपर चारों तरफ उसको, इस सूटकेस को उसमें डाल करके, जैसे पिल्लो को डाल देते हैं ना, पिल्लो का कवर होता है, ऐसे ही सूटकेस के कवर भी बनते थे। तो वो तरपाल के ग्रीन कलर के कपड़े से बनता था, जिसको हम लोग टारपोलिन क्लॉथ बोलते थे, ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसे ऐसे हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केसेस। ऐसे ऐसे 100 सूट केसेस को अगर कवर करना हो तो हमको ऐसा टारपोलिन क्लॉथ जिसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर हो, तो उसकी लंबाई कितनी होगी उस कपड़े की। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को बड़ा ही आप इंटरेस्टिंग वे में समझिए। ये तो हमें पता चल गया कि टारपोलिन क्लॉथ क्या होता है और ये सूटकेस जो है ये कवर कैसे होता है। अब बात ये है कि ये जो टारपोलिन क्लॉथ है ये कैसे आता होगा, मार्केट में हमें कैसे मिलता है? ये हमको मिलता है जैसे एक पेंसिल होती है ना, और उसके ऊपर मैं कपड़ा लपेट दूं ऐसे, इस तरह से, उसको बोलते हैं थान। और ये कपड़ा जो है उस तरह से लिपटा हुआ होता है। तो अब उस थान की क्या होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, और जैसे ही मैं उसको खोलता चलूंगा कपड़े को, जैसे टेप हम लोग खोलते चले जाते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी है और उसकी लंबाई भी है। चौड़ाई आपको यहाँ दे रखी है और लंबाई आपको निकाल करके बतानी है, किसकी? इस टारपोलिन क्लॉथ की। तो देखिए फ्रेंड, ये निकलेगा कैसे, स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक सूटकेस के लिए कितना क्लॉथ चाहिए वो निकाल लूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। और एक सूटकेस के लिए मेरे को कितना कपड़ा चाहिए वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं निकाल दूंगा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सभी जितने भी फेसेस होते हैं उनका एरिया होता है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन सूटकेस, है ना। एक सूटकेस को कितना कपड़ा चाहिएगा, सबसे पहले तो वही निकाल लेते हैं, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन सूटकेस। और ये किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। टोटल सरफेस एरिया, क्लियर। अब क्योंकि ये क्यूबॉइड है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ हमें मेजरमेंट से ही पता चल रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ। ये होता है हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट इन में करते हुए चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू लेंथ है मेरी 80 और ब्रेथ है मेरी 48, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस ब्रेथ है मेरी 48 और हाइट है मेरी 24, तो 48 इंटू में 24 प्लस एच एल यानी हाइट इंटू लेंथ। हाइट है मेरी 24 और लेंथ है मेरी कितनी? 80, तो ये हो गया 80। क्लियर, वैल्यूज हमने रख दी। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना होता है, तो 2 एज इट इज रखेंगे। तो अब देखिए 80 को आप 48 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3840 प्लस 48 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1152 प्लस 24 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आंसर आएगा 1920। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड, ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं। तो देखिए उसके बाद अंदर ही अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3840 प्लस 1152 प्लस 1920। 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11 का 1 और 1 कैरी, 1 एंड 8 9, 9 एंड 1 10 एंड 9 19 का 9 और 1 कैरी, 1 एंड 3 4, 4 एंड 1 5 एंड 1 6। तो ये आ गया 6 9 1 2 अंदर अंदर 6 9 1 2। और अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6912 से। तो देखिए 6912 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 कैरी 1, 2 6 जार 12 और 1 13, 13,824। ये आ गया 13,824 और ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमारी सारी डायमेंशंस सेंटीमीटर के अंदर ही दे रखी हैं। उसके बाद ये क्या आया है हमारा, ये तो आया है हमारा एक सूटकेस का कपड़ा, क्लॉथ फॉर 1 सूटकेस, है ना। अब हमको निकालना है कितना, 100 के लिए, तो हम लिख देंगे क्लॉथ नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेसेस। 100 सूटकेसेस कितना होगा, 13,824 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये तो बड़ा सिंपल है, इसके पीछे 2 जीरोज लग जाएंगी बस। 13,824 के पीछे 2 जीरोज आप और लगा दो और ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल जो है मुझे कपड़ा जो चाहिए होगा 100 सूटकेसेस को कवर करने में, उसका एरिया होगा इतना, ठीक है। उस कपड़े का ये टोटल एरिया ही तो है, जो इस क्यूबॉइड का एरिया था वही तो उस कपड़े का एरिया होगा जो हमको चाहिए होगा। अब आप देखिए फ्रेंड, आप इस शेप को देखो, ये उस कपड़े का एक टुकड़ा है, मान लीजिए इसकी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर और ये लंबाई हमको मालूम है नहीं, लेकिन इसका एरिया मुझे मालूम है, वो है 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब ये एक जो है रेक्टेंगल है फ्रेंड, रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है, ब्रेड्थ आपको दे रखी है, तो क्या हम लेंथ नहीं निकाल सकते, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसके एरिया के फार्मूले के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो देखिए लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, कि जो ये कपड़ा है इसकी लेंथ कितनी होगी, हम क्या करेंगे, एरिया हमारे पास दिया हुआ है उसको ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे, या विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो, एक ही बात है ना। तो देखिए एरिया है हमारा 13,82400 डिवाइडेड बाय 96। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा आएगा 14400, 14400 और ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, हमारी आ गई लेंथ ऑफ क्लॉथ। जो ये कपड़ा हमारा लगेगा उसका एरिया तो हमें पता चल ही गया था, ब्रेड्थ हमको दे ही रखी थी, हमने एरिया से ब्रेड्थ को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये लेंथ आ गई और ये आएगी 14,400 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब मैं इस सेंटीमीटर्स को चाहूँ तो मीटर्स के अंदर भी डिवाइड कर सकता हूँ फ्रेंड। अगर मीटर के अंदर डिवाइड करूँगा तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए,
2 जीरोस से मैं ये 2 जीरोस काट दूंगा, तो ऊपर ऊपर मेरा क्या बचेगा, 144 बचेगा। तो 144 मीटर्स में इसको लिख दूंगा। ये था फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको एक सूटकेस दे रखा है और त्रिपाल के कपड़े से हमें उसे कवर करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये निकाल दिया कि एक सूटकेस को कवर करने में कितना कपड़ा चाहिए, और फिर हमको बोला था ऐसे ऐसे 100 सूटकेसेस हैं। तो हमने क्या किया, जितना कपड़ा एक सूटकेस के लिए चाहिए वो निकाल दिया और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया आ गया। तो उसने हमसे पूछा था कि ये जो तारपोलिन का कपड़ा है, ये टोटल मान लीजिए कपड़ा इतना लगना हो, तो उसकी विड्थ आपको दे रखी थी, लेंथ आपको निकालनी थी, लेकिन टोटल एरिया मैंने यहाँ पे अभी अभी निकाला था। तो एरिया को अगर मैं विड्थ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। वही मैंने यहाँ पे किया था फ्रेंड। देखिए, एरिया को विड्थ से डिवाइड कर दिया, टोटल एरिया मेरा इतना था, 96 मेरी विड्थ थी। जब मैंने इनको काटा आपस में तो 14,400 सेंटीमीटर आंसर आया। अब क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा नंबर है और सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो ये था फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।